सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 5 लेक्चर। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जरूर देख ले, क्योंकि पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जितने भी ईडीएम सबको कराएंगे उसमें से 90% चांसेस है कि ये ईडीएम सबके एग्जाम में कॉमन आने का। इसीलिए अगर आप लोग ईडीएम्स नहीं देखते तो अपने रिस्क में मत देखिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एक भी ईडीएम्स आप लोग मिस ना कीजिए जितना मैं आपको सिखाऊंगा। और जो लोग ये चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को ईडीएम्स रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको रट्टा मारना सिखाऊंगा ही नहीं। आपको जस्ट मेरे को एक मदद करना है, आपको मेरे साथ इमेजिन करना है। अगर आपको मैं जैसे इमेजिन करने बोलूंगा, अगर आप इमेजिन करेंगे तो मैं लिख के देता हूं, हर एक इडियम्स आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा, अब कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बटन योर लिप। ठीक है, बटन योर लिप इसका मतलब क्या है? स्टॉप स्पीकिंग और आस्क समवन टू कीप क्वाइट। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है? तो बटन योर लिप का मतलब क्या है? आपने होठ पे बटन लगा दो। आपने होठ पे बटन लगा दो, इसका मतलब क्या है? कोई अगर बोल रहा है आपके होठ पे बटन लगा दो तो आपका क्या होगा? मुंह बंद हो जाएगा। मुंह बंद हो जाएगा इसका मतलब क्या है? आप अगर कुछ बोल रहे थे तो अगर आपके होठ में कोई बटन लगा देता है तो क्या हो जाएगा? आप बोल नहीं पाएंगे, आपका मुंह बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉप स्पीकिंग हो जाएगा, मतलब आप बोल नहीं पाएंगे। अगर कोई आपको बोलता है बटन योर लिप, आपके अगर होठों पे कोई बटन लगा देता है तो आपका होठ बंद हो जाएगा, मतलब आप बात करना बंद कर देंगे। ऐसे किसी को आप बोल रहे हैं, कोई बहुत बकबक कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं? मुंह बंद करके बैठ, तेरे होठों पे ना मैं बटन लगा दूंगा, मतलब आस्क समवन टू कीप क्वाइट। ठीक है, समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। कीप योर नोज क्लीन इसका मतलब क्या है? अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल। तो इसको कैसे याद रखना है? कीप योर नोज क्लीन क्या बोल रहा है? आपके नाक को क्लीन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आपके नाक को क्लीन करने बोल रहा है। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, आपके नाक को आपने क्लीन नहीं किया है, आपके नाक से कॉन्टिन्यूअस सर्दी गिर रहा है, कफ गिर रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे? ट्रबल में आ जाएंगे। आपको इरिटेट होगा, यार सबके सामने आप जा रहे हैं, आपके नाक आपने क्लीन नहीं किया है, लोगों के सामने आपके नाक से, आप सोचिए लोग खड़े हैं, सबके सामने आपके नाक से गिर रहा है, आप क्या हो जाएंगे? उस टाइम में आप ट्रबल में आ जाएंगे। सोच रहे हैं तो सबके सामने आप खड़े, आपके नाक से गिर रहा है, आपने आपके नाक को क्लीन नहीं किया है, तो अगर आपके नाक से गिरेंगे तो क्या होगा? आप ट्रबल में आ जाएंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इससे बेहतर क्या है? आपके नोज को क्लीन कर लीजिए, मतलब अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल। अगर आप आपके नोज को क्लीन कर लेंगे तो लोगों के सामने तो आपको ट्रबल में पड़ना नहीं पड़ेगा ना। तो लोगों के सामने आपको ट्रबल में पड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पेन इन द नेक। पेन इन द नेक मतलब समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग। ठीक है, समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग मतलब कुछ चीज जो आपको बहुत एनोइंग करके रखा है, बहुत मतलब इरिटेट करके रखा है। तो ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? ठीक है, अगर आपके गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है तो आपको क्या कैसा महसूस होगा? अब बोलिए, आपके गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे? एनोइंग होगा।
किस कारण से हो रहा है आपको पता नहीं है, कुछ चीज की वजह से तो आपको गर्दन दर्द हो रहा है ना, उस चीज की वजह से आपको क्या फील होगा, यार दिक्कत हो रहा है, यार प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल गर्दन का दर्द जनरली कैसे होता है, अगर आप गलत तरह से सोएंगे तो होगा, मतलब गलत तरह का सोने से क्या है, समथिंग कुछ कारण की वजह से हो रहा है, मतलब इसके वजह से आपका गर्दन दर्द होगा। समझ में आ रहा है? तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। अब सोचिए आप गलत तरह से सोए हैं, सुबह उठ के आपके गर्दन दर्द हो रहा है, मतलब समथिंग दैट इज अनोइंग, इसके वजह से आपको दर्द हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कोई बंदा आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई टीम का लीडर हो, ठीक है, एक जूनियर आपके टीम में काम कर रहा है, उसको काम उतना आता नहीं, हर बात पे आपको कॉल कर रहा है, ए भैया भैया ये बोलिए ना, भैया भैया ये बोलिए ना, भैया ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये कर दीजिए ना, हर एक सेकंड में आपको कॉल कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, यार ये मेरे गर्दन में पड़ा हुआ है, मेरे घर पे गर्दन पे चढ़ा हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना गर्दन पकड़ के बैठा हुआ है, हमेशा इरिटेटिंग करता है, ऐसे हम लोग सब मिले हैं। मतलब क्या है, हमारे गर्दन पे चढ़ा हुआ है, मतलब पेन इन द नेक, मतलब समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग। कनेक्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए अपने आंखों से, तभी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कम टू द हेड। कम टू द हेड इसका मतलब क्या है, टू रीच ए पॉइंट इन ए सिचुएशन वेयर एक्शन नीड्स टू बी टेकन। कम टू ए हेड, ठीक है। अब सोचिए आप रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते से चल रहे हैं, अब सोचिए रास्ते के एकदम हेड पे आ गए, एकदम रास्ता जहां से शुरू हो रहा है उधर आ गए, एकदम रास्ते के एकदम टॉप पॉइंट पे आ गए, एंट्री पॉइंट में आ गए, ठीक है। उधर से आप देख रहे हैं कि 3 रास्ता है, तो कम टू द हेड, आप एकदम सोचिए आप रास्ते से जा रहे हैं, जाते जाते एकदम मतलब हेड पॉइंट में आ गए, मतलब एंट्री पॉइंट में आ गए, एकदम चलते चलते आ गए। उधर से आप देख रहे हैं कि 3 रास्ता जा रहे हैं, या 4 रास्ता जा रहे हैं, या 5 रास्ता जा रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहां पे जाना है। टू रीच ए सिचुएशन, टू रीच ए पॉइंट इन ए सिचुएशन वेयर एक्शन नीड टू बी टेकन, मतलब आप उस जगह पे खड़े हैं। कम टू द हेड मतलब रास्ते के उस जगह पे खड़े हैं, या लाइफ के उस जगह पे खड़े हैं जहां से आपको डिसीजन लेना है कि कहां पे आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब आप क्लास 10 पास करते हैं, मतलब आपके कैरियर का हेड शुरू होता है। क्लास 10 पास आउट करके मतलब आप क्या है, कैरियर के हेड में पहुंच गए। जब आप क्लास 10 पास करते हैं, उधर से आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या आर्ट्स लेना है। मान लीजिए आप साइंस ले लिए, तो क्लास 12 पास करने के बाद फिर से आप कम टू द हेड हो जाते हैं, कैरियर के और एक शुरुआत में आ जाते हैं, जहां पे आपको क्या लेना पड़ता है, इंजीनियरिंग लेना है, बीएससी करना है, मेडिकल लेना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है। समझ में आ गया? उसके बाद जब इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप फिर से कैरियर के हेड पॉइंट में आ गए, आपको जॉब करना है, आपको एमबीए करना है, आपको एमटेक करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग लाइफ में हर बार कम टू द हेड होते रहते हैं। समझ में आया? इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, टू रीच ए पॉइंट इन ए सिचुएशन वेयर एक्शन नीड्स टू बी टेकन। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है मीट आई टू आई। वाओ, मीट आई टू आई, आंखों से आंख मिलना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू एग्री विथ समवन अबाउट समथिंग, मतलब किसी से एग्री करना किसी बारे में। जैसे आप हमारा पिक्चर देखिए, एक लड़का और लड़की कितना सुंदर आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं। मतलब अब सोचिए आप किसी और दोस्त के साथ खड़े हैं, ठीक है, तो इशारा में बात कर रहे हैं आंख से। कोई भी सिचुएशन में अगर आप एग्री करते तो आप कैसे करेंगे, आंख से आंख पे इशारा करेंगे, मतलब आई टू आई कांटेक्ट करके बोलेंगे ना। कोई सिचुएशन है जहां पे आप बोल नहीं सकते, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई बात हो रहा है, सोचिए आप और आपके दोस्त या आपके गर्लफ्रेंड खड़े हैं कोई एक सीरियस सिचुएशन में, जब आप लोग आंख से इशारा करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंख से जब बात करेंगे आपको तो एग्री होना पड़ेगा ना। मेनली बात करने का मतलब क्या है, हाँ मैं इस बात पे एग्री करता हूं, ठीक है। आप सोचिए, इसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करने से आपका दिमाग खुलेगा, आपको याद रहेगा, इसमें से गलती मत निकालिए। ये जो टेक्निक में आपको बोल रहा हूं, आपको जस्ट
याद रखने के लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सोचिए, आप और आपके दोस्त खड़े, कोई सिचुएशन चल रहा है, कुछ सीरियस बात पे आप दोनों एग्री किए, तो आप क्या करेंगे? पलक झपकेंगे एक दूसरे को तरफ देख के, तो वो भी झपकेगा, आप भी झपकेंगे, मतलब आई टू आई आप मीट करके कोई बात पे एग्री कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब दिमाग में स्टोरी बनाते रहिए, जितना आप स्टोरी बनाएंगे, जितना आप इमेजिन करेंगे, आपका इडियम्स पूरा क्लियर हो जाएगा। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निप इन द बड। निप इन द बड, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट कैन डेवलप फर्दर, ठीक है। कोई भी चीज को स्टॉप कर देना उस पॉइंट में, ताकि और डेवलप ना कर पाए। तो निप इन द बड, तो सबसे पहले आपको मैं निप का मतलब बता देता हूं। तो निप का मतलब होता है बाइट, किसी को काटना, ठीक है, काटना, ठीक है, बाइट, ठीक है। बाइट तो मतलब दांतों से काटना होता है। तो अब इसको कनेक्ट कर लीजिए, बाइट मतलब काटना होता है, तो ऐसे हिंदी में तो हम लोग काटना ही बोलते हैं, तो काटना, ठीक है। निप इन द बड, तो किसको काट रहे हैं? एक बड को। बड मतलब जब फूल बढ़ता है तो कहां से बढ़ता है? बड से। देखिए फोटो में, देखिए मैं बड का फोटो दिया हूं, ठीक है। तो अगर आप एक फूल को बड होने के टाइम में काट रहे हैं, मतलब क्या करे? उसको स्टॉप कर रहे हैं, ताकि वो फर्दर डेवलप ना कर पाए, फर्दर बड़ा ना हो पाए, सुंदर फूल बन पाए। समझ में आ रहे? तो निप इन द बड मतलब निप मतलब काटना। तो किसको काट रहे हैं? एक बड को काट रहे हैं। तो बड क्या होता है? एक छोटा सा फूल होता है। सोचिए सोचिए सोचिए, काट रहे हैं, एक छोटा सा फूल होता है। अगर आप उसको काट देंगे, मतलब क्या है? उसको स्टॉप कर रहे हैं, ताकि वो फर्दर डेवलप ना कर पाए, मतलब टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट कैन डेवलप फर्दर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज नो टाइम लाइक ए प्रेजेंट, मतलब क्या है? प्रेजेंट जैसा कोई टाइम ही नहीं होता। जो प्रेजेंट हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसके जैसा टाइम ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है बेस्ट टाइम। ये तो सिंपल है, मतलब प्रेजेंट जैसा कोई टाइम ही नहीं होता। इसका मतलब क्या? जो प्रेजेंट है, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मतलब ये सबसे बेस्ट टाइम है। जैसे मैं अपने लाइफ का एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं सिम्बायोसिस से एमबीए किया हूं, ठीक है। तो अभी मैं बैठ के जब सोचता हूं यार, जो दिन था सिम्बायोसिस में, जो गुजर रहा था, वो क्या दिन था। अभी मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूं। हम लोग एंजॉय करते थे, घूमते थे, फिरते थे, और मैं अभी भी मिस करता हूं। मतलब उस टाइम में जो प्रेजेंट था, जो प्रेजेंट टाइम था, वो क्या था? बेस्ट टाइम था। तो आपको एक ही चीज मैं अभी सजेस्ट करना चाहता हूं, जो प्रेजेंट लाइफ आप गुजर रहे हैं ना, उसको जितना हो सके एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि रियल में भी प्रेजेंट इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड टाइम से चार्म। थर्ड टाइम से चार्म, इसका मतलब क्या है? टू से दैट व्हेन ए पर्सन ट्राइज टू डू समथिंग, इट वर्क्स आउट एट द थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। थर्ड टाइम से चार्म मतलब जब आप पहले ट्राई में आप मे भी सक्सेस नहीं हो पाए, दूसरे टाइम में आप मे भी सक्सेस ना हो पाए, बट थर्ड टाइम में तो आप होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? फॉर एग्जाम्पल, हमेशा याद रखना, हमारे मतलब हर जगह पे जो थर्ड होता है, 3 बार जो होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 3 चीज होता है ना, उसको हम लोग मायने ज्यादा दिए जाते हैं। अगर आप लोग यार रिलीजियस के टाइम पे मैं बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ यार, अब मैं पूजा भी करता हूँ। तो अगर आप पूजा में गए हैं कोई, या पूजा करते यार, अगर अंजलि वगैरह दिए है, पुष्पांजलि जिसको बोलते हैं, अगर वो दिए है, तो आप देखना एक चीज, पंडित जी जो मंत्र पढ़ता है ना, 3 बार पढ़ता है, ठीक है। 3 बार पढ़ता है। इसका मतलब क्या है? 3 को लाकी माना जाता है, इसलिए 3 बार पढ़ता है ना। भगवान का मंत्र क्यों 3 बार पढ़ा जाता है? क्यों 3 बार रिसाइट किया जाता है? आप सोचिए, भगवान का मंत्र 3 बार क्यों रिसाइट किया जाता है? क्योंकि 3 को लाकी माना जाता है। अगर आप फर्स्ट को सक्सीड नहीं किए, ठीक है, सेकंड को सक्सीड नहीं किए, ठीक है, बट थर्ड को तो सक्सीड करेंगे ही, मतलब थर्ड को लकी माना जाता है, ठीक है। तो थर्ड टाइम से चार्म का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आप फर्स्ट सेकंड टाइम फेल भी करते हैं, बट थर्ड अटेम्प्ट जो आप लेंगे उसमें आप सक्सेस करेंगे। समझ में आ गया? आपका जो थर्ड अटेम्प्ट होगा वो आपका काम होगा, ठीक है। आप एक बार फोटो देख लीजिए जो मैं दिया हूं, और इससे थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिविंग ऑन बोरोड टाइम, ये आप बोलिए क्या होगा, ठीक है। ये आप सोच के बोलिए, लिविंग ऑन बोरोड टाइम। सॉल्यूशन नहीं देखिए, मीनिंग मत देखिए, आप सोचिए क्या है।
आप जी रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम लेके, लाइफ का एक्स्ट्रा टाइम लेके जी रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, ठीक है, जो पुराने जमाने का कंप्यूटर होता था, ठीक है, वो अगर अभी भी चल रहा है आपको दिखाई देता तो आप सोचेंगे क्या, यार इसको तो अभी खत्म हो जाना चाहिए था, यार ये तो टूट जाना चाहिए था, यार कितना पुराना मशीन अभी भी चल रहा है। मतलब जो इसका टाइम था वो तो चला गया, बट अभी जो बोरोड मतलब क्या है, उधारी मतलब उधारी के टाइम पे चल रहा है। मतलब अभी क्या चलता है, या लैपटॉप वगैरह चलता है, या जो डेस्कटॉप चलता है, क्या होता है, पतला स्क्रीन होता है, स्लिम स्क्रीन होता है, जो डेस्कटॉप वगैरह होता है। अगर आप पुराना जमाने के सफेद कंप्यूटर चलते हुए देखते हैं कहीं, तो आप क्या सोचेंगे, यार ये तो टाइम के बाद भी चल रहा है, टाइम के बाद भी चल रहा है, मतलब लिविंग ऑन द बोरोड टाइम, मतलब जो टाइम चला गया उसके बाद चल रहा है। जैसे मैं फोटो देखिए, कंप्यूटर का तो एग्जाम्पल दे दिया, ये जो बंदा है, जो राइट साइड के पिक्चर में जो बंदा है, जो इंसान है, ये 146 ईयर तक जिंदा था, अभी मर गया है, 146 ईयर तक जिंदा था। ये एक इंडोनेशियन मैन है, ठीक है। मतलब क्या है, नॉर्मल इंसान कितना तक जीता है, 60 70 80, बट ये अपने टाइम से भी ज्यादा जिया, मतलब लिविंग ऑन द बोरोड टाइम। मतलब उसको मतलब एक इंसान का नेचुरल टाइम क्या होता है, 80 90, ठीक है, मैं 100 मान लिया, बट 146 क्या है, बहुत ज्यादा है। जितने टाइम में इसको मर जाना चाहिए था, बट वो उससे भी ज्यादा जिया, मतलब लिविंग ऑन बोरोड टाइम, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बार मीनिंग पढ़ देता हूं। टू हैव कंटिन्यूड लिविंग आफ्टर द पॉइंट वेयर यू माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव डाइड, सॉरी, एंड टू देयरफॉर नॉट हैव लॉन्ग टू लिव, और क्या है, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और फंक्शन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जो मैं आपको समझा दिया। आई होप आपके दिमाग में छप गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द डॉट, इसका मतलब क्या है, राइट ऑन टाइम और पंक्चुअल, मतलब एग्जैक्टली ऑन द डॉट। ये बंदा ऑन द डॉट ऑफिस आता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम में ऑफिस आता है, एकदम पंक्चुअल। अब सोचिए, एकदम ऑन द डॉट, मतलब ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बंदा एकदम ऑन द डॉट ऑफिस आता है, ये बंदा ऑन द डॉट स्कूल में आता है, ये बंदा ऑन द डॉट लंच करता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम में खाता है, एग्जैक्ट टाइम में सोता है, एग्जैक्ट टाइम में स्कूल जाता है, ये एग्जैक्ट टाइम में ऑफिस जाता है, बहुत पंक्चुअल बंदा है। समझ में आ रहा है, ऑन द डॉट, एग्जैक्ट टाइम में। समझ में आ गया, घुस गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द ईयर डॉट। ऑन द डॉट का मतलब क्या होता है, आप बोलिए। ऑन द डॉट मतलब एग्जैक्ट टाइम, और ईयर डॉट मतलब बहुत पहले, बहुत पहले, मतलब एक साल के बाद डॉट हो रहा है, या सालों के बाद डॉट हो रहा है। सोचिए, ऑन द डॉट, कनेक्ट कीजिए, ऑन द डॉट मतलब एग्जैक्ट ऑन टाइम। द ईयर डॉट मतलब क्या है, सालों के बाद, मतलब ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो। समझ में आ रहा है। ऑन द डॉट मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, द ईयर डॉट मतलब ए लॉन्ग टाइम एगो, मतलब सालों के पहले डॉट हो रहा है। सोचिए, सालों के पहले डॉट हो रहा है, मतलब ए लॉन्ग टाइम अगो। समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि बहुत साल पहले। ऑन द डॉट और द ईयर डॉट आपको तो दिमाग में छप जाना चाहिए। ऑन द डॉट मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, द ईयर डॉट मतलब सालों के पहले डॉट, मतलब ये लॉन्ग टाइम है को। समझ में आ गया। यही हमारा लास्ट था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना भी इडियम्स मैं आपको करा रहा हूं प्लीज मिस मत कीजिए। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। इतना इडियम्स है, मैं तो आपको बुक दे ही सकता था, बट कुछ मैं अगर लेके कर रहा हूं तो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि ये सब के दिमाग में छप जाए। तो प्लीज लेक्चर को देखिए। अगर लेक्चर को अच्छा लगे प्लीज लाइक दीजिए, प्लीज लाइक दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपका ये काम बनता है ताकि आप मोटिवेट करें मेरे को। तो कैसे मोटिवेट करेंगे, थोड़ा लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।